सर को मिला सवा सर। शर्मा परिवार की हवेली में सुबह का समय था। आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था और रसोई से चाय की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। इस घर की सबसे खास बात थी यहाँ रहने वाली दो महारानियां, देवरानी पिंकी और जेठानी सुशीला। दोनों का रिश्ता ऐसा था जैसे नमक और मिर्च अलग अलग हों तो फीके, साथ हों तो तीखे। दोनों ही अपने अपने दिमाग की बहुत तेज थीं और मौका मिलते ही एक दूसरे को सबक सिखाने में माहिर। पहला मुकाबला, चाय का चक्कर। सुबह सुबह पिंकी ने सोचा, आज जेठानी जी को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखेंगी। वह चाय बनाने गई और सुशीला के कप में चीनी की जगह नमक डाल दिया। फिर मुस्कुराते हुए बोली, जिजजी, आज आपकी पसंद की स्पेशल चाय बनाई है। सुशीला ने कप उठाया, एक घूंट लिया और चेहरा ऐसा बना जैसे नींबू खा लिया हो। लेकिन वह भी कम चालाक नहीं थी। तुरंत संभल गई और बोली, अरे वाह पिंकी, आज तो चाय में नया फ्लेवर है, हेल्थ के लिए अच्छा होगा। पिंकी मन ही मन खुश हुई, लगता है जिज्जी को समझ ही नहीं आया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब पिंकी खुद चाय पीने बैठी तो उसे अपनी चाय में इतनी तीखी मिर्ची का स्वाद आया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुशीला हंसते हुए बोली, देवरानी जी, नमक वाली चाय के साथ मिर्ची वाली चाय, बैलेंस बना रहना चाहिए ना। पिंकी समझ गई, सर को मिला सवा सर। दूसरा मुकाबला, साड़ी का मामला। एक दिन पिंकी ने नई साड़ी खरीदी, लाल रंग की, चमकदार बॉर्डर वाली। उसने सोचा, आज जिज्जी को जलाऊंगी। वह साड़ी पहनकर इठलाती हुई आंगन में आई। जिज्जी, कैसी लग रही हूं? सुशीला ने ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, अरे वाह, बिल्कुल टीवी सीरियल की विलेन लग रही हो। पिंकी का चेहरा उतर गया। उसने सोचा, अब तो बदला लेना पड़ेगा। अगले दिन सुशीला ने अपनी पसंदीदा साड़ी धोकर सुखाई। पिंकी ने चुपके से उसमें हल्का सा नीला रंग मिला दिया। जब साड़ी सूख कर आई तो उसका रंग बदल चुका था। सुशीला ने देखा और चौंक गई। अरे, मेरी साड़ी का रंग कैसे बदल गया? पिंकी ने मासूम बनकर कहा, जिज्जी, शायद फैशन बदल गया होगा। सुशीला ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। शाम को जब पिंकी तैयार होने गई तो उसकी सारी साड़ियों पर ड्राई क्लीन का टैग लगा हुआ था और घर में इस्त्री भी खराब। सुशीला बोली, देवरानी जी, फैशन के साथ थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। तीसरा मुकाबला, मोबाइल का खेल। पिंकी को मोबाइल पर रील्स बनाने का बहुत शौक था। एक दिन उसने सुशीला का मजाक उड़ाते हुए वीडियो बना लिया जिसमें सुशीला सब्जी काटते हुए गाना गा रही थी। वीडियो वायरल हो गया और घर में सब हंसने लगे। सुशीला को पता चला तो उसने सोचा, अब तो पिंकी को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखेगी। अगले दिन उसने पिंकी का मोबाइल उठाया और उसके व्हाट्सएप स्टेटस पर लिख दिया, आज से मैं डाइट पर हूं, मिठाई नहीं खाऊंगी। पूरा मोहल्ला जानता था कि पिंकी को मिठाई कितनी पसंद है। लोग घर आकर पूछने लगे, क्या बात है पिंकी जी, सच में डाइट पर? पिंकी झेंप गई और बोली, नहीं नहीं, वो तो बस गलती से लग गया। सुशीला हंसते हुए बोली, रील्स बनाना आसान है, रियल लाइफ संभालना मुश्किल। चौथा मुकाबला, खाना बनाने की जंग। एक दिन घर में मेहमान आने वाले थे। पिंकी ने सोचा, आज खाना ऐसा बनाऊंगी कि सब मेरी तारीफ करें। उसने मेहनत से पुलाव बनाया, लेकिन सुशीला ने चुपके से उसमें इतना तेज गरम मसाला डाल दिया कि उसका स्वाद बिगड़ गया। जब मेहमानों ने खाना खाया तो सबने पानी के गिलास पकड़ लिए। पिंकी शर्मिंदा हो गई। लेकिन उसी रात पिंकी ने भी मौका देखा।
उसने सुशीला की बनाई खीर में नमक डाल दिया। जब सुशीला ने खीर चखी तो उसका चेहरा देखने लायक था। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ी। मोड़ सासू मां की एंट्री। इन दोनों की नोकझोंक रोज बढ़ती जा रही थी। आखिरकार सासू मां ने दोनों को बुलाया। तुम दोनों को क्या हो गया है? घर को रणभूमि बना दिया है। पिंकी बोली। मां जी, जिज्जी ही शुरू करती हैं। सुशीला बोली। नहीं मां जी, ये देवरानी ही चालाक है। सासू मां मुस्कुराईं और बोली। तुम दोनों एक जैसी हो, दोनों को लगता है कि तुम ही सबसे होशियार हो। लेकिन याद रखो, हर सर को एक दिन सवा सर मिल ही जाता है। दोनों चुप हो गईं। आखिरी मुकाबला, बड़ा प्लान। अब दोनों ने तय किया कि आखिरी बार एक दूसरे को हराकर दिखाएंगी। पिंकी ने प्लान बनाया, सुशीला की पसंदीदा चप्पल छुपा दी। सुशीला ने प्लान बनाया, पिंकी की चाबी छुपा दी। सुबह जब दोनों को बाहर जाना था तो दोनों ही परेशान। पिंकी, मेरी चाबी कहाँ गई? सुशीला, मेरी चप्पल कौन ले गया? दोनों एक दूसरे को देखकर समझ गईं, ये उसी का काम है। दोनों एक साथ बोली। तुमने किया है ना? फिर दोनों हंस पड़ी। समझदारी का सबक। उस दिन के बाद दोनों ने तय किया कि अब एक दूसरे को परेशान करने के बजाय साथ मिलकर काम करेंगी। अब भी नोकझोंक होती थी, लेकिन उसमें प्यार ज्यादा होता था। एक दिन पिंकी ने कहा, जिज्जी, मानना पड़ेगा, आप सच में सवासर हैं। सुशीला ने जवाब दिया, और तुम भी कम नहीं हो देवरानी जी। दोनों हंस पड़ी। निष्कर्ष, शर्मा परिवार की हवेली में अब भी हंसी ठिठोली चलती रहती है। पिंकी और सुशीला की जोड़ी आज भी मशहूर है, क्योंकि दोनों ने समझ लिया कि असली जीत एक दूसरे को हराने में नहीं, बल्कि साथ निभाने में है। और सच ही कहा गया है, शेर को मिला सवा शेर तो अक्ल ठिकाने आ ही जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।